तो हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है। हमारा जो अपर लिप होता है ना, हमारे अपर लिप के ऊपर दो ओपनिंग्स हमारे नोज में प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें बोलते हैं हम नोस्ट्रिल्स या एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम शुरुआत करते हैं वहां से। अ पेयर ऑफ दो ओपनिंग्स होती हैं, तो अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। ठीक है। तो जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आती है हमारी नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी के बाद आता है हमारा नेजल चैम्बर। अब ये जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स से लेकर नेजल कैविटी और फिर ये नेजल चैम्बर, ये बना लेता है एक नेजल पैसेज। ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा नेजल पैसेज। अब ये जो नेजल चैम्बर है, ये कहाँ ओपन होता है, ये ओपन होता है हमारे फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे है या कॉमन पैसेज है, किस चीज के लिए, इट इज अ कॉमन पैसेज है, किस चीज के लिए, दोनों के लिए, फॉर फूड एंड एयर। इसमें फूड भी आता है और एयर भी आती है। ठीक है। तो फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे है। आपको फेरिंग्स और लैरिंग्स में कंफ्यूज नहीं होना है। लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स साउंड बॉक्स होता है जिससे हमारी आवाज निकलती है। ठीक है। तो फेरिंग्स के बाद हम चूंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हम फूड वाले पाथवे में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कहाँ, एयर वाले पाथवे में। तो फेरिंग्स के बाद क्या आता है, लैरिंग्स। ठीक है। तो लैरिंग्स ये एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, और इससे क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। एयर के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ये हो गया हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद क्या आता है, लैरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया। ठीक है। अब लैरिंग्स में क्या होता है, अब चूंकि फेरिंग्स जो है ना हमारा, वो एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। तो कहीं जो हम फूड स्वालो कर रहे हैं, जो हम फूड निगल रहे हैं, कहीं वो हमारे ट्रेकिया में या लैरिंग्स में ना चला जाए, इसके लिए लैरिंग्स के ऊपर वाले पोर्शन पर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक ढक्कन या फ्लैप के शेप का होता है, जिसको बोलते हैं क्या, एपिग्लॉटिस। ठीक है। तो मैं इसके ऊपर ही लिख देती हूँ एपिग्लॉटिस, क्योंकि ये लैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद आता है ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई, ट्रेकिया आगे जाके जो हमारा फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री है, उसके लेवल पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। और दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो वो राइट और लेफ्ट में डिवाइड होता है, और फिर इसे ट्रेकिया नहीं बोलेंगे, फिर इसे बोलेंगे राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ठीक है। तो राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। अभी ब्रोंकाई जो होते हैं वो आगे जाके प्राइमरी और फिर लंग्स के अंदर जाके सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। अब ये जो फर्दर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो रही हैं, ये अंदर जाके सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है। तो ये बना लिया इसने एल्वियोलाई। अब ये छोटे छोटे ग्रुप्स के फॉर्म में होते हैं जो एल्वियोलाई होते हैं, और जो एक्चुअल रेस्पिरेशन होता है ना, जिसमें एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो हमारे एल्वियोलाई के लेवल पे ही होता है। अब ये फिर बाकी के पार्ट का क्या रोल है, बाकी का जो पार्ट होता है ना, वो भी रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है, लेकिन एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेकर ब्रोंक्यूल्स तक का जो पार्ट होता है ना, ये होता है हमारा कंडक्टिंग पार्ट। इसमें सिर्फ एयर कंडक्ट हो रही है। ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो रेस्पिरेशन हो रहा है ना, वो हमारे एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई के साथ में ब्लड वेसल की एंडोथेलियम लेयर होती है, उस पे एक्चुअल रेस्पिरेशन होता है। तो एल्वियोलाई के लेवल पे होता है एक्चुअल रेस्पिरेशन, इसलिए इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज होता है ना O2 एंड CO2 का। ठीक है। तो इस पार्ट को हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, और बाकी का जो पूरा पोर्शन है ना, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर ब्रोंक्यूल्स तक, इस पूरे पोर्शन को हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। ओके। तो ये इस तरीके से दो पार्ट हो जाएंगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। आई होप इतना आपको समझ आया होगा।
ये हो जाएगा हमारा एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, ठीक है। ये हो जाएगा लैरिंक्स। इसके बाद ये हमारी ट्रेकिया और इसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ये ट्रेकिया आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं क्या, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई, ठीक है। अब ये ब्रोंकाई फर्दर लंग्स में जाती है और ये फर्दर लंग्स में जाके क्या बनाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंक्यूल्स। दिस इज अ रफ डायग्राम, ठीक है। तो ये यहाँ पे अंदर जाके बनाएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंक्यूल्स। ये आगे जाके ब्रांचेस में डिवाइड होती जाएंगी, तो ये बहुत ही छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और इसका जो लास्ट पोर्शन क्या था, एल्वियोलाई। तो ये ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगी, जिन्हें हम बोलेंगे एल्वियोलाई, जहाँ पे हमारा एक्चुअल रेस्पायरेशन हो रहा था, ठीक है। सो बाकी का जो हमारा पोर्शन था वो क्या था, वो था कंडक्टिंग पार्ट। तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इतने से आपको ये एक ओवरऑल चीज समझ आ गई होगी। अब ये जो कार्टिलेजिनस पोर्शन होता है ना, ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, आपने देखा होगा कि ब्रोंकाई के लेवल तक तो है, थोड़ा सा लंग्स के अंदर तक भी सुपर, मतलब जो आउटर सा पार्ट होगा ना, जो प्राइमरी पार्ट होगा, उस पे तो थोड़ा सा लंग्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होगी। उसके बाद आपने देखा होगा नीचे मैंने ये कहीं भी नहीं दिखाई, क्योंकि ये लंग्स के अंदर में और सेकेंडरी टर्शरी लेवल पर प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई लेवल पे प्रेजेंट नहीं होती हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये सिर्फ हमारी ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में और प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स तक एटलीस्ट प्रेजेंट होती हैं, जो कि आपके जो लंग्स होते हैं इनको सपोर्ट करती हैं, ट्रेकिया और ब्रोंकाई को, थोड़ा सा हार्डनेस प्रोवाइड करती हैं। अब हम बात करते हैं थोड़े से लंग्स के बारे में। तो लंग्स क्या होते हैं, लंग्स एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एयर टाइट चैम्बर है। लंग्स होते हैं हमारे, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं हमारी थोड़े से कैविटी में प्रेजेंट। ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो इस पे एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन भी होती है, और इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लूरा, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लूरा। इसके अंदर होता है एक फ्लूइड, और उस फ्लूइड का नाम होता है प्लूरल फ्लूइड। इसलिए एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर रहता है, जिसे प्लूरा बोलते हैं। थर्ड बात क्या है, एक एयर टाइट चैम्बर होता है, ठीक है। तो ये एक एयर टाइट चैम्बर होता है। अब ये एयर टाइट चैम्बर है, तो इसके ये कुछ स्ट्रक्चर्स से कवर रहता है चारों तरफ से, ठीक है। तो हम देखें अगर एंटीरियरली ये किससे कवर रहता है, एंटीरियर को वेंट्रली भी बोलते हैं, ठीक है। तो एंटीरियरली या वेंट्रली ये किससे कवर रहता है, स्टर्नम से, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियरली या डॉर्सली, पोस्टीरियरली या डॉर्सली ये किससे कवर रहता है, वर्टिब्रल कॉलम से। पीछे क्या रहता है, हमारी वर्टिब्रा स्पाइन रहती है ना, रीढ़ की हड्डी, तो वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। अब लेटरल साइड वाइज ही किससे कवर रहता है, लेटरल यानी कि साइड वाइज, दोनों तरफ से। सोचो किससे कवर रहता है, अरे रिब्स से कवर रहता है, ठीक है। और लोअर साइड पे क्या रहेगा, लोअर साइड पे क्या रहता है, डायफ्राम, जो कि हमारा डोम शेप स्ट्रक्चर है ना, डायफ्राम, उससे कवर रहता है, ठीक है। तो लंग्स के बारे में आपको इतनी चीजें जाननी है, ज्यादा और कुछ इसमें है नहीं। इमेजिन करो आपका लंग्स थोड़े से कैविटी में है, आप खुद से सोचो कि आपके लंग्स के आगे क्या है,
तो स्टर्नम है, ठीक है। साइड में क्या है, रिब्स है हमारी। पीछे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। और नीचे, नीचे आपको पता है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे डायफ्राम में मूवमेंट होता है, तो नीचे क्या है, डायफ्राम है, ठीक है। तो आपको इतनी चीजें समझ आ गई होंगी आई होप। रेस्पिरेशन के लिए ओवरऑल इस तरीके का सेटअप दिया हुआ है ताकि रेस्पिरेशन हो सके। तो हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को आगे पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको इतनी चीजें समझ आई होंगी। ये हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसे भी आप एक बार देख लीजिए। देखिए ये है हमारा एपिग्लॉटिस जो फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है। ये लैरिंग्स है, ये ट्रेकिया, लेटरल वाइज लंग्स कवर होते हैं रिब से, ये वो दिखाया हुआ है, ठीक है, एंड ऑफ रिब्स, ठीक है। ये हमारे लंग्स हैं, दिस इज ब्रोंकस। ये हमारी डबल लेयर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन है जिसमें प्लूरल फ्लूइड भरा होता है जो कि फ्रिक्शन से बचाता है, ठीक है। ये है हमारी एल्वियोलाई और ये है हमारा लास्ट में ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, ठीक है। और ये लोअर साइड में ये कहाँ से कवर है, अब देखिए ये एक 2D पिक्चर है इसलिए हम इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर का व्यू तो नहीं देख सकते हैं, बट हाँ लोअर साइड का ये दिखाया हुआ है कि ये डायफ्राम से कवर होता है और ये लेटरल वाइज रिब से कवर होता है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी।